आज राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आप तमाम सम्मानित पत्रकार बंधु को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए बुलाया गया कि जिला में किसान के साथ अपराधी जैसा व्यवहार जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। जहां देश में एक पर एक नीरव मोदी 11,400 करोड़ लेकर के फरार है। सुभाष चंद्रा जी का 5,000 करोड़ सरकार माफ करती है। रामदेव बाबा का 455 करोड़ माफ करती है। मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे देश का 16,000 करोड़ से ज्यादा रुपया लेकर के ये लोग भाग गए। ये लोग या तो भाग गए या तो माफ किया सरकार, लेकिन इन लोगों के लिए कभी जेल जाने की नौबत नहीं आई। लेकिन हमारे देश के किसान, गरीब किसान, अगर केसीसी लिया है, कृषि लोन लिया है, 25,000 लिया है तो उसको जेल जाना पड़ रहा है। 1 लाख लिया तो उसको जेल जाना पड़ रहा है। 1 लाख का 4 लाख का सुला जा रहा है और उनके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है। रोज बड़ी वारंट निकाल करके, गिरफ्तारी वारंट निकाल करके जिला के सभी थाना में हाजत में जाइएगा सुबह सुबह। जिस दिन एस ड्राइव रहता है कोई अपराधी नजर नहीं आएगा। खुलेआम हत्या हो रही है, उसका खुलासा नहीं हो रहा है, वो पकड़ नहीं आ रहा है अपराधी। लेकिन जिस दिन एस ड्राइव रहेगा, आप देखिएगा हर एक थाना में 2-4 किसान को बंद किए रहता है। ये क्या है? ये अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा क्रूर सरकार और प्रशासन हो गई है, जो बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ दलाल माफियाओं का जो है, आप देखिएगा अभी हाल में हम लोग गए बिशनपुर में, लगभग 200 गरीब किसान, कमजोर लोग, जिनको 1 बीघा भी जमीन नहीं है, उन पर 2 लाख का लोन का नोटिस जा रहा है, 1 लाख का नोटिस जा रहा है। भाई कैसे जा रहा है? उनको पता नहीं है। उनको ये लोग दलाल जो है बैंक के माध्यम से सांठगांठ करके उसको कहा गया कि आपको जो है हम ये लोन दिलवा रहे हैं, केसीसी फ्री में सरकार दे रही है कि आपको घुराना नहीं पड़ेगा। 25,000 30,000 उसके हाथ में मिला और आज उसको 2 लाख का नोटिस जा रहा है कि आप पर 2 लाख लोन लिए हैं। किसान को पता नहीं है, गरीब को पता नहीं है। हद हो गई। कैसे ये कैसे हुआ? जब ये मापदंड है, पहले था कि 1 एकड़ जमीन जिनको है 25,000 मिलेगा, वो बढ़ के अभी 1 एकड़ पर 1 लाख अधिकतम लोन मिलता है। और सैकड़ों किसान है, उनको जमीन ही नहीं है, रहने का जमीन नहीं है, खेती का जमीन नहीं है, उसको लोन कैसे हुआ? ये जांच का विषय होना चाहिए ना। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर कौन दलाल, कौन मैनेजर के साथ गांठ से गरीब के साथ ऐसा अन्याय हुआ है, गरीबों के साथ शोषण हो रहा है। लेकिन ये नहीं देखेगा कि आखिर उसको लोन हुआ कैसे। जिनको जमीन का दस्तावेज ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, उनके ऊपर कैसे लोन हुआ? उनके बड़ी गिरफ्तारी वारंट निकल रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। और हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि किसान का अभी खेती का समय है। खगड़िया जैसे पिछड़े जिले के किसान जो कर्ज लेकर के खेती करता है, उधार पैसा लेके खेती करता है, अभी पटवन का समय है, अभी खाद देने का समय है खेत में, तो उनको पकड़ रहा है कि लोन लाओ। क्या प्रशासन की संवेदना बढ़ चुकी है? बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है ये प्रशासनिक व्यवस्था। अगर संवेदना होती तो अभी किसान
अपनी बेटी का शादी इसलिए नहीं कर रहा है, बेटी की शादी करती किसान तब करता है जब उसका फसल कट जाता है। अभी तो कर्ज से स्वयं डूबा हुआ है और इस परिस्थिति में पकड़ के जेल डाल रहा है कि तुम अपनी पत्नी का जो है अपने जेवर बेच करके लाओ, लोन चुकाओ। और ऐसा ऐसा जिला में माफिया है कि किसान को पता ही नहीं है, उसको कृषि लोन हो गया है, नोटिस जा रहा है, उसको दलाल ले गया, टिप्पा दिलवाया, दस्तखत करवाया बैंक में कि आपको जो है ये ऐसा लोन दिलवा रहे हैं, सहायता अनुदान दिलवा रहे हैं, जिसको वापस नहीं करना पड़ेगा। आगे की क्या मामला ये धुसमुड़ी बिशनपुर में सिर्फ जो है 200 परिवार का मामला है। सिर्फ धुसमुड़ी बिशनपुर में 2-2 लाख का नोटिस गया है। आखिरकार आगे के क्या जो है रणनीति? हम लोग इस पर जो है राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरे किसान के साथ है, किसान के हर एक कदम के साथ है, किसान के हर एक समस्या के साथ है। और राष्ट्रीय जनता दल आपके माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध करती है और आगाह करती है जिला प्रशासन कि इसको देखिए, किसानों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल बाध्य होकर के किसान के हित में जो है सड़क पर उतरेगी। सड़क से सदन तक हम लोग लड़ेंगे। सर चलिए बहुत है। सर एक मेरा सवाल है कि लोन तो है, आखिर वो पे तो उनको करना ही पड़ेगा, तो क्या इसके लिए सोचे? अच्छा ये बताइए, पे करना है तो उसके लिए जो वाजिब लोन लिए हैं, केसीसी लिए हैं, उनका जो है फसल जब कट जाए, नियम भी यही है, फसल जब कट जाए उसके बाद उससे तगादा कीजिए और वाजिब कीजिए। यहाँ तो फर्जी मामला ढेरे है, सैकड़ों फर्जी मामला है कि किसान को पता ही नहीं। और सबसे बड़ा बात है, किसान छोड़ दीजिए, मजदूर के को जो है नोटिस जा रहा है, जिसको 5 कट्ठा जमीन नहीं है, उसको कैसे 2 लाख लोन हो गया। सर बड़े पूंजीपति वाले जो है उनका लोन का पैसा माफ कर दिया जाता है, लेकिन जब बात किसानों की होती है तो उनका घर से बाहर निकलना भी हो रहा है क्या? बिल्कुल, बड़े बड़े किसान, ये सरकार जो है किसान के हित की नहीं है, ये बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति के सहारे चलती है, मोटा पैसा उससे लेता है और देश का हजारों करोड़ लेकर भागने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो सरकारी मेहमान बन जाता है, देश के जो सरकार में बैठे लोग हैं उसका सरकारी मेहमान बने बैठे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और गरीब पर, किसान पर जो है अपराधी जैसा व्यवहार, अपराधी जैसा जो है सलूक किया जाता है, जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो समय मिलना चाहिए किसान को, बिल्कुल समय मिलना चाहिए और यह भी जांच होना चाहिए कि किसान केसीसी कैसे हुआ। एक गरीब को जिसको जमीन नहीं है, उसको 10,000 20,000 हाथ में थमा के उसके नाम पर 2-2 लाख रुपया निकासी हो गया, कौन लिया, कौन जिम्मेवार है, कैसे बैंक से हो गया? एक ऐसा ही मामला चौथम प्रखंड में भी सामने आया। चौथम में भी है, हर जगह है। आप देखिए, हर जगह गरीब को लूटने का जो है, गरीब के माध्यम से बैंक को लूटा है और असूली गरीब से हो रही है, ये ठीक नहीं है। जागरूकता के लिए क्या कहेंगे? जो कुछ लोग देखिए 10-20 हजार के लालच में आकर जो है अपना डॉक्यूमेंट लोग को दे देते। अच्छा देखिए, तो उनके लिए क्या करें? राजू रैन जी, आप जागरूकता तब न कीजिएगा, आपके हाथ में, मेरे हाथ में ये मोबाइल है बराबर। जिस गरीब को जो है अभी मजदूरी करके जी रहा है, भोजन का जो है समस्या है, खाने पीने का जो है पेट से संघर्ष कर रहा है, वो उन तक आपकी हमारी बात भी नहीं पहुंच पाती है ना। तो वो तो सीधा भोला भाला लोग होता है, उसको 10,000 20,000 का लोभ देकर उसको ले जाके टिप्पा दस्तखत करा के ठग लेता है। ये तो जिला प्रशासन को सजग होना चाहिए, बैंक वाले लोग, बैंक के अधिकारी को सजग रहना चाहिए कि ऐसे जो दलाल है, माफिया है, उससे बचे। अगर बैंक वाले, कोई बैंक वाले गड़बड़ करता है तो जिस तरह से जिला प्रशासन बैंक की रिकवरी के लिए, फर्जी रिकवरी के लिए लोग को पकड़ता है,
FIR जेल में डालता है सर्टिफिकेट केस करके, उसी तरह फर्जी केस करके 420 करके केस करके जो फर्जी करता है उसको जेल में डालना चाहिए। क्या इसके लिए जो है आप लोग जिला प्रशासन से कोई शिष्टमंडल? बिल्कुल मिलेंगे, पहले भी हम मिले थे, अभी फिर मिलेंगे। और लगातार ये घटना लगातार सभी थाना में जो है किसान को तंग किया जा रहा है, इसको अविलंब रोकना चाहिए। तो बात करेंगे और बगल में है अजीत सरकार जी जिला के बात हैं कि उन तक कैसे हम लोग मैसेज देना चाहेंगे। कुछ लोग इस बीच में अभी भी फंस जाते हैं लालच में। देखिए पत्रकार महोदय, आपको धन्यवाद कि सीधा बैंक के मैनेजर आज से 3-4 साल पहले की घटना जो अभी देख लिया जाए, डेथ वारंट है मुझे, जिस प्रकार फांसी देने से पहले उसको डेथ वारंट निकल जाता है, किसान को नोटिस। हाँ, उसी प्रकार यह किसान नोटिस दिखा रहे हैं कि गिरफ्तारी वारंट और घर की नीलामी का वारंट है। नीलामी मात्र 50,000 रुपया है इसमें, और घर की नीलामी तक की बात है इसमें। और आज से 3-4 साल पहले यूको बैंक के एक मैनेजर साहब थे, उनका घर गोगरी पड़ता है, खगड़िया जिला का है, मानसिंह पदा पे थे। डायरेक्ट 20,000 रुपया 25,000 रुपया डायरेक्ट लेते थे किसान से डायरेक्ट लेते थे। फर्जी जितना लोन किए फर्जी किए, और आज देश के बड़े बड़े उद्योगपति विजय माल्या जैसे व्यक्ति हिंदुस्तान के तमाम रुपया लेकर भागकर और लंदन में लड़की के साथ मैच देखने जाते हैं। ये तो और क्या कहा जाए, नीरव मोदी, नेहुल चौकसी जैसे जैसे व्यक्ति ये तमाम देश के रुपया ले जाकर विदेश में मौज कर रहे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी कहते हैं हम किसान के हित का काम कर रहे हैं। मोदी जी बताइए, ये फांसी दे रहे हैं किसान को, ये वारंट जारी कर कर क्या करना चाह रहे हैं? मात्र 50,000 मात्र इन पर है, और कुछ रुपया जमा किए, जमा नहीं चर्चा किए हैं। यूको बैंक का है ये मानसिक का, और ये चर्चा नहीं है, सीधा उनके घर की नीलामी वारंट है। और मैं पत्रकार महोदय यह कह देना चाहता हूं स्पष्ट, राजद सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई हमारे नेता माननीय मनोहर यादव बोले हैं, और हम लोग बहुत जल्दी ही खगड़िया के जिलाधिकारी महोदय से राजद विशिष्ट मंडल मुलाकात कर चुके हैं और भी करेंगे। इसके बाद 15 दिन का हम लोग समय देते हैं कि वह विलंब किसान की गिरफ्तारी रोको, और जब तक फसल कटाई नहीं हो तब तक किसान के सेटलमेंट का मौका दिया जाए। कारण नथिया बुल की रखकर वह खाद और पटवन की व्यवस्था करता है, इसलिए 15 रोज के अंदर अगर गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगता है तो मनोहर यादव के नेतृत्व में और राजद के टीम के नेतृत्व में पूरे खगड़िया कलेक्ट्रेट को, पूरे किसान कलेक्ट्रेट को घेर लेगी और प्रदर्शन होगी। हम सावधान अभी कह देते हैं। जाते जाते क्या कुछ नहीं, जाते जाते यह कहें कि तत्काल 15 दिन के अंदर किसानों की गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए, और कम से कम 4 महीना को मौका दिया गया किसान के धन्यवाद। चलिए, तो देखिए यहाँ पर तमाम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस